गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक मीन। देखो, हमने पहले सीखा है मीन फाइंड करने के हमारे पास तीन अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग सीख चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अर्थमेटिक मीन हम लोग फाइंड करते थे, अगर दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते थे? अगर हमें दो नंबर गिवन है a और b, तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई किया a इंटू बी और फिर उसका हमने रूट निकाल दिया। ठीक है। सिमिलरली अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन। तो देखो, हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है। हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b कैसे निकलेगा? पहले तो a और b दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। तो इस तरह से लिखना है 1 बाय a प्लस 1 बाय b, दोनों को ऐड किया और ऐड करके अब इसका हाफ कर दो। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके हमने हाफ किया और इसके बाद इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी डिवाइड बाय 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ऊपर ले गए और ये नीचे रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। ठीक है। तो समझ में आया हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा। हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। इसी तरह से अगर दो से ज़्यादा नंबर होंगे तो हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी एंड सी। तो इसका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली अगर n टर्म्स होंगी तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा हार्मोनिक मीन का? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनेगा n ऊपर और 1 बाय x1 नीचे प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3 और प्लस डैश डैश और प्लस 1 बाय xn। ठीक है। और इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा 1 बाय x। ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अगर हम n टर्म्स में सीखें तो क्या बनता था, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो हार्मोनिक मीन का बन गया इसका उल्टा, n ऊपर और सिग्मा x नीचे, n ऊपर और सिग्मा नीचे, लेकिन x का भी 1 बाय x आ गया। ठीक है। तो नेचुरल है कि हमें ऐसा लग रहा है कि तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, लेकिन है बड़ा यूज़फुल। ठीक है। कैसे यूज़फुल है देखो, देखो ऐसा है, ये
किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। तो नेचुरल है कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब सिर्फ इसी से ही करेक्ट आंसर आएगा, वहाँ पर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाले आंसर सारे फेल हो जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे दवाई की गोली छोटी सी होती है और बड़ी कड़वी होती है ना, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो बुखार हो तो आराम उसी से आता है, किसी और चीज़ से नहीं आएगा। इसी तरह से ये भी जितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब क्वेश्चन में इसका यूज़ आएगा तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएगी और इसका यूज़ देखकर हम हैरान रह जाएंगे कि वाह बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों को हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्लियर हो गया नहीं हो गया? हार्मोनिक मीन का अल्टीमेट फॉर्मूला है n अपॉन सिग्मा 1/x। एक बार नोट कर लो, मिटाकर हम आगे चलेंगे इसके बाद। तो अल्टीमेटली हमने सीखा है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा 1/x। n अपॉन सिग्मा 1/x। सपोज कर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। सपोज कर लेते हैं हमें x की वैल्यू गिवन है 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20 और 25। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा 1/x निकालना है तो पहले x का रेसिप्रोकल किया हमने, 1/x की वैल्यू निकालते हैं। ये बन जाएगा 1/2, डेसिमल में लिखा 0.5, 0.333, 0.27 का 0.143, 0.125, 0.100, 0.083, 0.067, 0.050, 0.040। अब हम सबका सम निकालेंगे। इन सब का सम आया 1.641। और जैसा कि हमने सीखा है हार्मोनिक मीन की वैल्यू आती है n अपॉन सिग्मा 1/x। हार्मोनिक मीन n अपॉन सिग्मा 1/x। n की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सिग्मा 1/x की वैल्यू आ गई 1.641। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1.641। तो आंसर आया 6.09। दैट इज द हार्मोनिक। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जरा हम। 2 डिवाइड इक्वल टू 3 का रेसिप्रोकल, 5 का रेसिप्रोकल, 7 रेसिप्रोकल, 8 रेसिप्रोकल, 10 रेसिप्रोकल, 12 रेसिप्रोकल, 15 रेसिप्रोकल, 20 रेसिप्रोकल, 25 रेसिप्रोकल और सबका सम आया 1.6411। बिल्कुल सही आया 1.641। और
हार्मोनिक मीन आ गया 6.093, सही आंसर आया। तो ये था हमारा हार्मोनिक मीन। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होना चाहिए और कहाँ यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू हमें गिवन है, सपोज 40, 50, 100। x की वैल्यू गिवन है 40, 50 और 100। तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी? 0.025, 0.020, 0.010। सबका सम निकाला हमने, 5, 5, 0.0। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या आएगी? n अपॉन सिग्मा 1/x। n की वैल्यू कितनी है? 3, 1, 2, 3, और सिग्मा 1/x की वैल्यू आ गई 0.055। दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, आंसर आया हमारा 54.54। ठीक है, तो ये था हमारा हार्मोनिक मीन। वेरी सिंपल फॉर्मूला है n अपॉन सिग्मा 1/x। किसी क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसकी खासियत क्या होती है और कहाँ कहाँ इसे यूज़ करना चाहिए। नोट कर लो, फिर हम इसे मिटाएंगे। अच्छा, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ arithmetic mean of the reciprocal of the data। पहली प्रॉपर्टी क्या है? हार्मोनिक मीन क्या है? ये रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन है, यानी अर्थमेटिक मीन अगर होता है a + b/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, 2 ऊपर और डाटा नीचे। लेकिन अर्थमेटिक मीन भी गिवन डाटा का नहीं, अर्थमेटिक मीन निकलेगा ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा। ठीक है, यानी कि इसे हमें पहले पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा, यानी उसमें भी उल्टा चलना है, पहले जो डाटा दिया होगा उसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करने के बाद उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, और अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद उसका फिर से रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 बार रेसिप्रोकल आ रहा है, तो नेचुरल है कि अगर एक ही बार रेसिप्रोकल आता तो हमारा आंसर सही कैसे होता? एक नंबर का रेसिप्रोकल निकाला और उसका फिर से रेसिप्रोकल निकालेंगे तभी तो सीधा होगा ना वो। ठीक है, ध्यान से देख लो, हार्मोनिक मीन क्या है? इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा। इसी वजह से फॉर्मूला बना, डाटा ए एंड बी हो गया, इसका रेसिप्रोकल निकाला,
1/a और 1/b हो गया, रेसिप्रोकल होता डाटा, उसका अर्थमेटिक मीन निकाला तो दोनों को ऐड करके हमने हाफ कर दिया, अर्थमेटिक मीन आ गया। अब इस आंसर का फिर से रेसिप्रोकल कर देना है, इसका उल्टा, यानी 2 ऊपर और ये नीचे। तो रेसिप्रोकल का मतलब इसे 1 के अपॉन में डाल दो। तो आपको याद होगा बिल्कुल यही फॉर्मूला हमने शुरू में सीखा था, और नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b। दैट इज इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी हार्मोनिक मीन की। अब आगे सीखते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी है हार्मोनिक मीन is an appropriate average when the data is given in the form of prices of a commodity or in the form of speed of car, bus, ट्रेन एट्सेट्रा। यानी हार्मोनिक मीन जो है वो हमें एप्रोप्रिएट आंसर बताता है, एप्रोप्रिएट एवरेज वाला आंसर बताता है जब डेटा जो है वो हमें गिवन है प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी की प्राइस गिवन है और प्राइस का हमें एवरेज निकालना है, तो हार्मोनिक मीन एप्रोप्रिएट है। या फिर हमें जो डाटा गिवन है वो किसी बस या कार की स्पीड गिवन है हमें, ठीक है, तो स्पीड के केस में भी हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सपोज स्पीड ऑफ ए कार, एज्यूम कर लेते हैं कार है, तो कार की स्पीड हमें दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दें तो कितना आएगा, 50 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये आंसर सही नहीं है। रीज़न क्या है देखो इसका, कि अगर इन दोनों को ऐड करके हम हाफ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इनडायरेक्टली ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हम कहीं पर जा रहे हैं कार से सपोज और 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो भी उतना ही टाइम लगा, और अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो भी उतना ही टाइम लगेगा। जबकि ऐसा नहीं है, अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। तो नेचुरल है कि यहाँ पर हमें पता लगाना पड़ेगा कि टाइम कितना लगा। देखो अगर हम ये सपोज कर लें कि हमें 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और हम 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स। और अगर 100 की स्पीड से जाएं तो 200 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। तो नेचुरल है कि ये रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि 50 की स्पीड से जाएंगे तो जो काम 4 आवर्स में होगा, 100 की स्पीड से जाएंगे तो वो 2 आवर्स में हो जाएगा, ठीक है।
तो देयरफॉर अगेन हम लोग अर्थमेटिक निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखो ज़रा, इसकी एवरेज स्पीड का आंसर क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया 400 किलोमीटर और टोटल टाइम हमने स्पेंड किया 6 आवर्स। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा 66.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो हमने स्पीड का एवरेज निकाला, एक बार अर्थमेटिक मीन से आंसर निकाला, दूसरी बार भी हमने ये अर्थमेटिक मीन से ही आंसर निकाला है। अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का भी हमने यूज़ किया है, लेकिन अगर हम इस टाइम फैक्टर का यूज़ नहीं करें और हम स्पीड का हार्मोनिक मीन निकाल दें तो क्या होगा? डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। तो यही हार्मोनिक मीन की खासियत है कि हार्मोनिक मीन अगर हम निकालें, जैसे यहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था तो ये आंसर आया, तो अगर हम इसका हार्मोनिक मीन निकालें सिर्फ 50 और 100 का, तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा। तो जिससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ, हार्मोनिक मीन जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें स्पीड गिवन हो, बेटर एवरेज है। अच्छा, तो एक बार मैं इसे हार्मोनिक मीन से करके दिखा रहा हूँ। हार्मोनिक मीन ऑफ 50 एंड 100 क्या हो जाएगा? ये 2 डिवाइडेड बाय 1/50 प्लस 1/100, जैसा कि हमने फॉर्मूला सीखा था। ये रहा 2 डिवाइडेड बाय 1/50, 1/50 निकाला तो 0.02 आया और ये 0.01, तो अल्टीमेटली बनेगा 2/0.03। और अब अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो कितना आंसर आएगा? 2 डिवाइडेड बाय दिस 66.67, सेम आंसर आया किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सेम यही आंसर आ गया। तो हमने देखा कि जो हमारा ये वाला आंसर आया था ये तो कितनी मुश्किल से आया था, डिस्टेंस पोज किया, टाइम पता लगाया, और हार्मोनिक मीन में हमने क्या किया? सिर्फ 50 और 100 का हार्मोनिक मीन निकाल दिया और कोई डिस्टेंस और टाइम सपोज करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमें किसी कमोडिटी की प्राइजेस गिवन हो तो भी हार्मोनिक मीन से बेटर आंसर आएगा। एक प्राइस वाला क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, नोट कर लो, फिर इसको मिटाएंगे हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी थी हार्मोनिक मीन इज appropriate average of
प्राइजेस एंड स्पीड्स। तो स्पीड वाला तो मैंने आपको करवा दिया, अब एक प्राइस वाला एग्जांपल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमें प्राइस ऑफ पेट्रोल गिवन है और यहाँ पर हमें मंथ्स दिए हुए हैं, अलग अलग मंथ्स में। जनवरी में एज्यूम कर लेते हैं कि ये 40 रुपीज़ पर लीटर था। फेब में ये इंक्रीज़ होकर ₹50 हो गया और मार्च में ये इंक्रीज़ होकर ₹100 हो गया। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे प्राइजेज़ इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड के ऊपर भी असर पड़ता है। अच्छा, तो जब तक इस प्राइस के आगे हमें इसकी डिमांड या क्वांटिटी गिवन नहीं होगी तब तक हम इसका मीन नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्राइजेज़ को ऐड करके हाफ करना तो बड़ा ही इलॉजिकल आंसर है। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हाँ जी, प्राइस अगर 40 रुपीज़ पर केजी है, पर लीटर है, तो भी हमने 1 केजी या 1 लीटर परचेज़ किया। 50 हो गई तो भी 1 लीटर, 100 हो गई तो भी 1 लीटर। ठीक है, ऐसा देखो जनरली देखने को नहीं मिलता। प्राइस के बढ़ने का असर, प्राइस में चेंज होने का असर डिमांड के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी हम पहले की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक डिस्टेंस एज्यूम किया था 200, इसमें भी हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक छोटा सा बजट बना लेते हैं कि हमें टोटल कितना अमाउंट स्पेंड करना है पेट्रोल के ऊपर। तो कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। सपोज 200 रुपीज़ हमने एज्यूम कर लिया, तो हमने हर महीने 200 ही स्पेंड करना है। तो अगर पेट्रोल की प्राइस 40 रुपीज़ पर लीटर है तो 200 रुपये में कितना आएगा? 5 लीटर्स। 200 डिवाइड बाई 5। तो अगर 50 रुपये प्राइस है तो कितना आएगा? 200 डिवाइड बाई 50, 4 लीटर। और अगर 100 रुपीज़ है तो 2 लीटर। तो टोटल अमाउंट स्पेंट हुआ 3 महीने में 600 रुपीज़ और टोटल क्वांटिटी हमने परचेज़ की 11 लीटर। 5 4 9 तो 11। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्राइजेस by using the quantity consumed is equal to ठीक है। देखो जैसे अर्थमेटिक मीन में होता है ना, इसे हम अगर x सपोज कर लें, ये उसका वेट हो गया और ये W इंटू एक्स हो गया है ना। देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। दिस डिवाइड बाय दिस, दिस है तो दिस इंटू दिस इसके इक्वल होगा। 45 द 200, 54 द 200, 100 टू द 200। ठीक है, तो हम लोग इसे फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। जैसे सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F होता है ना, वैसे इसको हमने F के बदले W लिख दिया। सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, दैट विल बी 600 अपॉन 11। तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा ये 54.54 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने हार्मोनिक मीन नहीं निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाला है, लेकिन हमें एक छोटा सा बजट एज्यूम करना पड़ा, क्वांटिटी पता लगानी पड़ी। लेकिन अगर हम ये बजट एज्यूम ना करें, कोई क्वांटिटी पता ना लगाएं, डायरेक्टली
इसी प्राइजेस का हार्मोनिक मीन निकाल दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन डेटा ओनली विदाउट यूजिंग क्वांटिटी, बजट एटसेट्रा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/1/A 1/B 1/C। तो 3/1/40 1/50 1/100। सॉल्व करेंगे इसे, 1/40 0.025 0.02 0.01, तो अल्टीमेटली बन जाएगा ये 0.055। डिवाइड करते हैं इसको, 3 डिवाइड बाय 0.055 54.54। ठीक है, तो जो आंसर हमारा ये सब बजट वगैरह यूज़ करके आया था हार्मोनिक मीन में, विदाउट यूजिंग द क्वांटिटी और विदाउट यूजिंग द बजटेड अमाउंट, डायरेक्टली आंसर आ गया 54.54 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम आगे चलेंगे, नोट कर लो फिर हम इसको मिटा देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, हार्मोनिक मीन is always less than or equal to geometric mean and less than or equal to arithmetic mean। मतलब ये कि हार्मोनिक मीन का आंसर हमेशा सबसे छोटा आएगा। ठीक है, मैंने साथ में लगे हाथों ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन को भी कंपेयर कर दिया। सबसे बड़ा आंसर आता है अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन उससे थोड़ा सा छोटा होता है और हार्मोनिक मीन उससे भी छोटा होगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, हार्मोनिक मीन जो है ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट होगा एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। इसको भी एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सपोज x की वैल्यू हमें गिवन है 4 and 5 and 20। x की वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू ले ली हमने 5 and 20। तो अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 + 20 डिवाइड बाई 2 25/2 12.50। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 20 अंडर रूट, यानी 100 का अंडर रूट 10। तो देखा ज्योमेट्रिक मीन का आंसर इससे छोटा आया। और अगर हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 2/1/5 + 1/20 2/0.2 + 0.05, तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 0.25। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, 2/8। देखा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, थोड़ा बड़ा, और अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा। क्लियर हो गया सारा कुछ। तो ये तो थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ हमें बताती है
relationship of arithmetic mean, geometric mean and हार्मोनिक मीन। तो ये भी इन तीनों का एक रिलेशन ही है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि इफ देयर आर ओनली टू if there are only two items in the given data like 5 and 20, दो ही यूनिट्स हैं, सिर्फ दो ही आइटम्स हैं। if there are only two items in the given data then क्या होगा, अर्थमेटिक मीन into harmonic mean will be equal to the square of geometric mean। तो ये एक रिलेशनशिप है तीनों मीन्स के बीच में। ध्यान से देखो, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल आंसर आएगा। ये भी हम यहाँ पर प्रूव करके देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आई 12.5, हार्मोनिक मीन 8 और ज्योमेट्रिक मीन 10 का स्क्वायर। तो 12.5 इंटू 8 निकाल कर देखो, आंसर आएगा 100। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मेरे ख्याल से क्लियर सारा कुछ। आगे देखते हैं। बैठा दें सारा, नोट कर लो एक बार। तो देखो ऐसा है, प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रॉपर्टी जितनी ही है सिर्फ कितनी लिखवा दी, 4। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। x की वैल्यू गिवन है 25, 30, 40, 50, 55, 80, 100, 125, 200 और 250 सपोज। तो देखो मैं आपको ना सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि हो सकता है हमारे दिमाग में मन में आ जाए कि हाँ ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि बोर्ड पर कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आंसर निकालना नहीं सीख रहे, आंसर तो हमें निकालना आता है। जो फॉर्मूला हमने शुरू में सीखा था हार्मोनिक मीन का, n/σ1/x, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन हमारे मन में ना एक क्वेश्चन अराइज हो गया होगा अभी तक कि हाँ हार्मोनिक मीन बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक बार मैं लिखकर सॉल्व कर रहा हूँ और एक बार मैं बिना लिखे सॉल्व करूँगा और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। स्टार्ट करें हम लोग। 1/x, 1/25, 0.04, 0.033, 0.025, 0.020, 0.0,
कितना आएगा 55, 0.01 डिवाइड करना पड़ेगा 55 रेसिप्रोकल 0.0182 1/80 0.0125 100 0.00 100 का रेसिप्रोकल 0.0100 125 0.0080 0.0050 0.0040। तो हमने सारे आंसर निकाल लिए। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। अच्छा, तीन 5 8 16 26 4 3 35 3 4 7 3 10 5 15 16 17। तो आंसर आया 0.1757। तो अगर हम इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो n अपॉन सिग्मा 1/x 10 अपॉन 0.1757। कितना आंसर आया? .1757 5.69 5.6915 ये हमारा आंसर आया। तो नेचुरली हमारे मन में क्वेश्चन तो अराइज हुआ ही होगा कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब मैं आपको बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्टली यही आंसर फाइंड करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा कैलकुलेटर के ऊपर बिना कुछ लिखे। अगर कुछ समझ नहीं आए तो परेशान मत होना, मैंने जो कुछ भी किया होगा इसके ऊपर सारा का सारा यहाँ पर अभी लिखवा दूंगा। एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ चलो आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे हम 25, फिर डिवाइड, और फिर यहाँ पर जो एक m प्लस का बटन होता है ना, उसे प्रेस कर दो। इसके बाद कुछ नहीं करना, डायरेक्टली लिखो नेक्स्ट नंबर 30 डिवाइड m प्लस, 40 डिवाइड m प्लस, 50 डिवाइड m प्लस, 55 डिवाइड m प्लस। थोड़ा कैलकुलेटर ख़राब हो गया था, शुरू से कर रहे हैं दोबारा। 25 डिवाइड m प्लस, 30 डिवाइड m प्लस, 40 डिवाइड m प्लस, 50 डिवाइड m प्लस, 55 डिवाइड m प्लस, 80 डिवाइड m प्लस, 100 डिवाइड m प्लस, 125 डिवाइड m प्लस, 200 डिवाइड m प्लस, 250 डिवाइड m प्लस, ठीक है। और इसके बाद हमने MRC प्लस किया, मैं लिखवा दूंगा अभी सारा कुछ। MRC के बाद डिवाइड और इक्वल टू का बटन प्रेस करो। तो कितना आंसर आ गया? 5.6813। देखो आपका आंसर आया होगा 5.6813। एक बार दोबारा सोल्व करके दिखाता हूँ, एक बार और करो। चल मैं इस बार लिखवा देता हूँ आपको, आप भी मेरे साथ साथ फिर वैसे ही करना, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई सारी की सारी, मिटा रहे हैं पूरा। तो देखो बिना नोट किए कैलकुलेटर के ऊपर आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट नंबर लिखना है 25,
फिर डिवाइड, फिर m प्लस वाला बटन दबा दो। फिर बिना कुछ और किए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 30 डिवाइड m प्लस, इसको नीचे लिख देता हूँ, 30 डिवाइड m प्लस, 40 डिवाइड m प्लस, 50 डिवाइड m प्लस, 55 डिवाइड m प्लस, 80 डिवाइड m प्लस, 100 डिवाइड m प्लस, 125 डिवाइड m प्लस, 200 डिवाइड m प्लस, 250 डिवाइड m प्लस। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक बटन होता है, इसमें MRC ऐसे लिखा होता है, उसे प्रेस करना है। इसके बाद डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करना है, और इसके बाद हमें मल्टीप्लाइड बाय जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं से 10 इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ साथ एक बार और ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंने सारा लिख दिया इस बार, तो बिल्कुल ऐसे करेंगे। करने के बाद आप लोग देखोगे आपका आंसर आएगा 5.6915 आंसर आया था हमारा। लेकिन इस नए मेथड में क्या है कि डेसिमल के बाद ये और भी तो बड़े सारे 3 आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर भी इस 2 के बदले मैंने राउंड ऑफ कर दिया था, तो रियलिटी में 1818 बहुत सारे आ रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या है कि इससे जो आंसर आएगा वो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया था तो ये आंसर आया। तो वहाँ पर आप लोग देखोगे कि डेसिमल के बाद 4th प्लेस में यहाँ पर शायद 3 या 4 आ जाएगा। अच्छा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि अल्टीमेटली यही आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, अब मेरे साथ साथ करके देखो एक बार, ऑल क्लियर कर दो, ग्रीन बटन दबा दिया। 25 डिवाइड m प्लस, 30 डिवाइड m प्लस, 40 डिवाइड m प्लस, 50 डिवाइड m प्लस, 55 डिवाइड m प्लस, 80 डिवाइड m प्लस, 100 डिवाइड m प्लस, 125 डिवाइड m प्लस, 200 डिवाइड m प्लस, 250 डिवाइड m प्लस। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ कि किससे क्या क्या होगा। इसके बाद आप MRC प्रेस करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो अल्टीमेटली MRC प्रेस करने से क्या हुआ कि आपको इन सब का सम मिल गया। कितना आंसर है? 0.1760, और ये 0.1757 आया था। तो रीज़न वही है कि इसमें एक 3 और आ रहा है ना, ये वाला देखो, तो इस वजह से ये इंक्रीज होकर 57 से 60 बन गया। अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये सारी कैलकुलेशन अवॉइड कर दो और डायरेक्टली 10 डिवाइड बाय दिस करना है। तो अल्टीमेटली जब आपके पास इन सबका सम आ गया तो आपको करना क्या है, 10 को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 को डिवाइड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आप डिवाइड और इक्वल टू प्रेस करोगे। इसका डिवाइड और इक्वल टू किया तो इसका रेसिप्रोकल आ गया हमारे पास, और फिर इसे हम मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.81। दोबारा लिख रहा हूँ, आंसर आया हमारे पास 56.81। यहाँ पर भी मैं डेसिमल के बाद सारी डिजिट्स अगर ले लूँ तो क्या होगा, ये भी 57 के बदले 60 बनेगा, क्योंकि इसमें
एक फोर्थ डिजिट में 3 और आ गया। अच्छा, ये वाला, और ये पहले जैसे लिखा रहने दिया हमने। टेन अपॉन 0.1760, 10 डिवाइड बाय 0.1760, तो ये भी 56.81 आया। इसका आंसर आया 56.81, इसका आंसर भी 56.81। पहले आंसर थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया था, डेसिमल यहाँ लगा दिया था, डेसिमल यहाँ है, इंटू 10 भी करना है ना। 10 डिवाइड बाय दिस 56.81, तो ये मैंने इस बार ज़्यादा एक्यूरेट करके 4 डिजिट में आंसर ले लिया इसका। ठीक है, सबका सम निकाला, ये आंसर आया। 10 डिवाइड बाय दिस किया 56.81, और इस मेथड से भी आप लोग देखोगे एग्जैक्टली 56.81। वेरी गुड मेथड। ठीक है, दैट इज शॉर्टकट मेथड to find harmonic mean directly on your calculator। ठीक है, that's all for the today, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।